लागू ऊपर होगा एडजस्ट या करने नहीं के होगा? लिए। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, ये विपक्षी शासित राज्यों की जो तमाम मांगे रही हैं, भाई राजस्व का अगर नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई तो केंद्र ही करेगा ना। ये तो बहुत ही मौजूद सवाल है। लेकिन इसके अलावा भाई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर दबाव ऐसा क्या रहा? पिछले 8 सालों में तो आपको नहीं समझ में आया, गड़बड़ी चल रही थी। देखिए, ये 56वां रिफॉर्म के लिए जीएसटी का मीटिंग था। तो ऐसा नहीं है, 56वें रिफॉर्म्स का मतलब है पिछले 2016 से जब जीएसटी लागू हुआ तब से कंटिन्यूअसली सरकार जनता की बात और इंडस्ट्री की, एमएसएमई की, किसानों की, गरीब तबके की, सबकी बातें सुन के उसको रिफॉर्म कर रही है। लेकिन वित्त मंत्री जी ने स्पष्ट कहा था कि यह फेडरल स्ट्रक्चर है जिसमें जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स, स्टेट और सेंटर दोनों का कंबाइंड डिसीजन से होता है, तो ऑन बोर्ड लेना पड़ता है। और कल उन्होंने धन्यवाद भी दिया अपोजिशन का। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जो कांग्रेस कहते हैं कि राहुल गांधी ने एक भाषण में कहा था कि जीएसटी कम होना चाहिए, इसलिए आज 8 साल बाद जीएसटी उनके दबाव में कम कर दिया, तो यह एक तरह की हास्यास्पद बात है। कांग्रेस पीछे यूपीए जीएसटी कब से लाना चाहती थी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स इनके ऊपर केंद्र सरकार की स्थिति पे उस समय की और उनके शब्दों पे विश्वास नहीं कर रही थी कि ये कंपेंसेशन देंगे। ये अरुण जेटली जी और प्रधानमंत्री मोदी जी का महत्वपूर्ण वक्तव्य था, जिसको एक्सेप्ट करके 2016 में अपोजिशन ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि जो रेवेन्यू लॉस होगा इंक्रीमेंटल 14% हर साल का, उनका वो सरकार कंपेंसेट करेगी और हमारी सरकार स्टेट्स को कंपेंसेट कर रही है। और कल भी वित्त मंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि अगर ये जो सेस है वो तब तक लागू होगा जब तक पिछला अगर जो प्रॉमिस किया हुआ जो एक्सेस लॉस है स्टेट्स का वो पूरा किया जाएगा। अब मैं कांग्रेस से एक बात कहना चाहता हूं, वो पहले स्पष्ट कर दे, क्या ये गरीबों के हित का ये जो जीएसटी में रिडक्शन है? नहीं, पहले आप स्पष्ट कीजिए ना जयराम। यहाँ पर पी चिदम्बरम, उन्होंने भी कई सवाल किए। भाई सरकार को आखिर ये बदलाव करने के लिए प्रेरित किसने किया? धीमी आर्थिक वृद्धि दर ने, बढ़ता हुआ घरेलू कर्ज ने, बिहार के चुनाव ने, ट्रंप या उनके टैरिफ ने? अरे देखिए, अगर अभी पिछले सप्ताह ही जीएसटी की दर आई थी फर्स्ट क्वार्टर की 25-26 की, कुमार गौरव जी आप इसको देखो, उसमें आया है 7.8% का जीडीपी ग्रोथ रेट है, हाईएस्ट है वर्ल्ड में। सभी लोगों का एक एक्सपेक्टेशन था कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट जो फास्टेस्ट तो है लेकिन 6.5 और 7 के अंदर रहेगी, उसको सबको क्रॉस करके 7.8% की जीडीपी ग्रोथ रेट है। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर जो जयराम रमेश पता नहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कहां से पढ़ के आते हैं या झूठ की यूनिवर्सिटी से पढ़ते आए, हमारे पास फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में, हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल में, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कंट्रोल बहुत बढ़ा हुआ है, हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट वर्ल्ड से हाईएस्ट ही नहीं बहुत बड़ा तरीके से और 8% से ज्यादा इसके माध्यम से होगा। प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को कहा था कि हमारी मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स बहुत मजबूत हैं, आर्थिक रूप से हम विश्व में एक मजबूत राष्ट्र की तरफ उभर के आ गए। तो पेट्रोल डीजल को जीएसटी इस इन रिफॉर्म्स के अंदर क्यों नहीं लिया गया? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थे तो आपका चुनावी वादा रहा है भाई। तो जीएसटी रिफॉर्म्स केवल रेट कम नहीं है, बड़े रिफॉर्म्स हैं, प्रोसेस रिफॉर्म्स हैं, जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफॉर्म्स है, एमएसएमई को सपोर्ट देने का रिफॉर्म्स है, गरीबों के हित के लिए जो बेनिफिट देने का रिफॉर्म है कि कम टैक्स करना। तो यह केवल इसको यह देख लो कि केवल रेट कम कर दी, हाँ उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, उसके माध्यम से सरकार गरीबों का कल्याण कर रही है, लेकिन एमएसएमई को भी बढ़ावा दे रही है। सीमेंट जैसे इंडस्ट्रीज है, ऑटोमोबाइल है, एमएसएमई के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए कितने चीजों को सपोर्ट किया है, रजिस्ट्रेशन को सपोर्ट किया, सिंप्लीफाई किया है। पेट्रोल डीजल पर भी बोल दीजिए सर, दर्शक भी वेट कर रहे होंगे। हाँ तो बिल्कुल, वो तो जिस तरह से एमएसएमई में को सपोर्ट करने के लिए, इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, सिंप्लीफिकेशन के लिए, और मिडिल क्लास को तो ये जो जितने आपने रेट्स दिए हैं इन सब का यूटिलिटी या कंज्यूमर कौन है? ज्यादातर चीजों का मिडिल क्लास है। इंश्योरेंस सेक्टर जिसमें 0% जीएसटी किया है, और असेंशियल आइटम्स में तो 5 या 0 इन 2 स्लैब्स में ही डाला है।
तो और सिनगुड्स जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को आप भूल गए, ऐसे एक सजीव ने बहुत ही जो है पेट्रोलियम अच्छा यहाँ पर प्रोडक्ट मुद्दा उठाया था भाई, मोबाइल लैपटॉप। आज तो हर किसी के हाथ, हर किसी के देखिए हर गोद में वक्त लैपटॉप है देखिए भाई, भूल गए आप उसको भी। नहीं पूजा जी, भूले कुछ नहीं है। एक ऐसा तो है नहीं कि आज खत्म, सारी चीजें खत्म हो गई अच्छा। जीएसटी में। अभी 56 बार उसको अमेंड करके स्ट्रीमलाइन किया है। तो अगर जीएसटी के अंदर पेट्रोल प्रोडक्ट वगैरह को लाना है तो हाँ। हमने ग्लोबल लेवल की जो इश्यूज हैं उनको भी देखना है, स्टेट्स को भी देखना है, सरकार के रेवेन्यू को भी देखना है। और आज के समय में पेट्रोल डीजल को हम 90-80-90% इंपोर्ट करते हैं और उसकी इकोनॉमी बिल्कुल अलग है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन नहीं है उसका। हाँ। हम लोगों ने फोकस किया जहां पे मैं एक बार मैन्युफैक्चरिंग। हमारे साथ, क्योंकि प्रदीप जी हैं, प्रदीप